तो दोस्तों ये है हमारा आज का फिजिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2 जो कि आपके आने वाले बीएचयू बीएससी, बीएचयू बीएससी नर्सिंग और बीएचयू बीएससी एजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका अधिक समय न लेते हुए आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। द रेड कलर वैल्यू इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3rd। तो आपको बता दें कि लाल रंग के लिए कलर कोड होता है 2, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। इसके अलावा जो भी वैल्यू दी है 0, 1 और 3, यह किस कलर के लिए होता है मैं इसको भी बता देता हूँ। तो जो 0 कलर कोड है वो होता है ब्लैक के लिए, 1 कलर कोड होता है ब्राउन के लिए और जो 3rd कलर कोड है वो होता है ऑरेंज के लिए। तो आप इन सभी को भी नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विथ ए 20 सेमी फोकल लेंथ इन ए डायोप्टर इज। यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, यानी कि पावर बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो f है वो मीटर में होना चाहिए, परंतु यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसलिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। f की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 में हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो हमारा आंसर होगा 5 डायोप्टर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। यानी कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। परंतु यहाँ पर मेजॉरिटी की बात हो रही है तो जो एन टाइप होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी अधिक होती है, जो पी टाइप है वहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी अधिक होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ है, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो लॉरेंज बल के लिए आपके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में V क्रॉस B है और B क्रॉस V है, तो कभी भी B क्रॉस V नहीं हो सकता, हमेशा V क्रॉस B होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो यहाँ पर फिल द ब्लैंक है, आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर डिक्रीज व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उसे हम 2He4 यानी कि हीलियम से डिनोट करते हैं, और जो ऊपर है एटॉमिक वेट है और नीचे जो है ये है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि नाभिक से अल्फा कण निकल रहा है तो वहाँ पर उसके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या में कितनी की कमी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु संख्या कितना होता है 2, तो परमाणु संख्या में कमी आएगी 2 की। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड रेज आर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कैथोड किरणें होती है वो निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और निगेटिव पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किलोवाट घंटा मात्रक है, kWh इज ए यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर में देखेंगे तो kW हो जाएगा हमारा पावर और h यानी कि ये टाइम की बात कर रहा है तो हो जाएगा t। और आपको पता है कि P बराबर होता है W/T, और W बराबर अगर निकाले तो W बराबर हो जाएगा P × T, यानी कि जो PT है वह वर्क के बराबर होता है और वर्क का मतलब हो जाता है एनर्जी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, यानी कि ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम स्थायी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, यदि मास नंबर 20 से लेकर 80 के बीच है तो वो सबसे अधिक स्टेबल माना जाता है। तो याद रखिएगा 20 से 80 के बीच। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Fe का दिया हुआ है मास नंबर 56, तो ऑप्शन डी में देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका मास नंबर बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है सबसे कम स्थायी, तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे कम अगर देखा जाए तो हीलियम का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है हीलियम, जो कि सबसे कम स्थायी नाभिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन पावर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर हम नली की लंबाई बढ़ाएं तो क्या आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, घटेगी या फिर नहीं बदलेगी या फिर शून्य हो जाती है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। यदि हम बात करें आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफिकेशन पावर की, तो m बराबर होता है -L/FO 1+D/FE। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो m है डायरेक्टली L के प्रोपोर्शनल जा रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि हम L यानी कि नली की लंबाई को बढ़ाते हैं तो हमारा आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यानी कि यदि हम नली की लंबाई को बढ़ाते हैं तो हमारी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो बीटा है वो है फ्रिंज की चौड़ाई। तो बीटा बराबर होगा डी लैम्डा अपॉन डी। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा वाला डी नीचे दे देता है और छोटा वाला डी ऊपर दे देता है। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, जैसा कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको कंफ्यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज, यानी कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आपको बता दें कि जो ए मीटर है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी m द्रव्यमान के वेग v से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होता है, द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ m मास इज। तो कह रहा है कि यहाँ पर मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो आपने पढ़ा हुआ कि जो डी ब्रॉगली ने वेव इक्वेशन दिया था उसके बराबर क्या था, लैम्डा बराबर था h/p और p बराबर क्या होता है m/v। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, लैम्डा बराबर h/m/v। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ जॉइंट माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि मैग्निफिकेशन पावर के लिए मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया था कि m बराबर -L/FO 1+D/FE होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। तो जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो अपतनांक और पथ लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो BHU BSc के हों, चाहे वह BHU BSc AG के हों या फिर BHU BSc नर्सिंग के हों, आपको उनके सॉल्व पेपर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा BHU BSc से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज MCQ भी मिलेंगे। तो एक बार आप ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और अपने अनुसार जो भी टॉपिक चाहिए उनको ज़रूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।